हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सप्लाई की। जी हाँ, टॉपिक है कब गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी लेविड होता है, अप्लाई होता है, इम्पोज होता है गुड्स या सर्विसेज पर। मींस जब हम गुड्स या सर्विस को बेचते हैं तब अप्लाई होता है, पेमेंट मिलता है तब अप्लाई होता है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं, इसलिए हम इस कंफ्यूजन को आज क्लियर करते हैं। हम यहाँ सीख रहे हैं कब जीएसटी इंपोज होगा गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो पॉइंट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी है सप्लाई। जी हाँ, सप्लाई जब गुड्स या सर्विस की होगी वहीं पर जीएसटी अप्लाई और इंपोज की जाएगी उस गुड्स या सर्विसेज पर। अब इसलिए जरूरी है समझना कि सप्लाई क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है। जीएसटी एक्ट में सप्लाई को डिफाइन किया गया है। सप्लाई का मतलब है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन हर तरह की सेल अपने आप में सप्लाई नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने गुड्स या सर्विसेज हमारे किसी ब्रांच में या किसी एजेंट को या किसी जॉब वर्कर को ट्रांसफर करी है और वहां से गुड्स वापस मैन्युफैक्चर होकर आता है, तो क्या वो भी सप्लाई है? तो जी हाँ, वो भी सप्लाई है, लेकिन सेल नहीं है। सो सप्लाई में इंक्लूड है ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज और सप्लाई जो एजेंट या ब्रांच को की गई है वो भी सप्लाई है। इसलिए अगर आपका बिजनेस इन सभी चीजों में एंगेज्ड है तो उसे सप्लाई माना जाएगा और वहीं पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं यह बात नहीं कर रहा कि आप जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप जीएसटी के दायरे में हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अब कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि मैं इनवॉइस पर जीएसटी एप्लीकेबल कब करूं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब सप्लाई होगी तभी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट कुछ केसेस में कुछ गुड्स या सर्विसेज को गवर्नमेंट ने जीएसटी की सप्लाई मानते हुए भी जीएसटी में कवर्ड नहीं किया है। मींस वो सप्लाई होते हुए भी, सेल होते हुए भी उन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं सप्लाई के एलिमेंट्स की। तो सप्लाई के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब सप्लाई किसी ना किसी कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फ्री में की गई सप्लाई जीएसटी में कवर्ड नहीं है। इसी तरह सप्लाई इज डन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब सप्लाई जो की गई हो वो किसी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, बिजनेस के लिए की गई हो, बिजनेस के कंसीडरेशन के लिए की गई हो, तो उसे हम सप्लाई में काउंट करेंगे। अगर कोई भी सप्लाई किसी पर्सनल कैपेसिटी में की गई है तो वो सप्लाई नहीं है। चलिए हम बात करते हैं ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन की जिन्हें ना तो हम सेल ऑफ गुड्स या ना ही सेल ऑफ सर्विसेज मानते हैं। तो यहाँ कुछ लिस्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ जिससे ना तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सेल ऑफ सर्विसेज मानेंगे। यहाँ इन्हें हम कह सकते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब जहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, मतलब अपने एम्प्लॉयर को जो अपना एम्प्लॉय सर्विसेज देता है उस सर्विसेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। और इसके बाद सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मींस कोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई जो सर्विसेज हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज ने जो भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की हैं वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के द्वारा सेटअप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं वो भी जो सर्विसेज दे रहे हैं जीएसटी के दायरे में कवर नहीं है। इसी तरह सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी जीएसटी के दायरे में कवर नहीं है। मींस इन्हें भी सेल ऑफ गुड्स की कैटेगरी में नहीं कवर किया गया है। इसी तरह एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग भी यहाँ जीएसटी में कवर नहीं है। तो ये है नेगेटिव लिस्ट जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जीएसटी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है जीएसटी एप्लीकेबल करने से पहले हमें देखना होगा कि जो गुड्स या सर्विस हमने दी है वो सप्लाई के दायरे में आ रही है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ और आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज को। थैंक यू।